प्रशांत द्विवेदी, आप देख रहे हैं 7 न्यूज चैनल, अपना शहर अपनी खबर। पेश है आज की हेडलाइन। जिला अधिकारी डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी ने बताया कि प्रशासन पूरी तरह से पंचायत चुनाव के लिए है तैयार। सरकार के अनुसूचित जाति आयोग के निदेशक आर.डी. चंद्रहास ने कोतवाली व सदर तहसील का किया निरीक्षण। दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों ने किया उत्साह के साथ नामांकन। कलेक्ट्रेट में दिखाई पड़ा अलग सा नजारा। S7 न्यूज चैनल लाया है आपके लिए एक एक्सक्लूसिव स्टोरी, तितली और फूलों का किस तरह से होता है मिलन। समाचार अब विस्तार से। जिला अधिकारी डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी ने खास बातचीत के दौरान साफ किया कि रायबरेली में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। श्री बख्शी ने बताया कि रायबरेली में पंचायत इलेक्शन को देखते हुए हर तरह के संभव प्रयास किए जा चुके हैं और रायबरेली में पंचायत इलेक्शन होगा एकदम शांतिपूर्ण। रायबरेली में पंचायत इलेक्शन को देखते हुए आपके द्वारा किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? इधर 2 दिन से फॉर्म बिक रहे हैं और तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कहीं आरओ की तबीयत खराब हुई या कुछ हो गया, एक आध को रिप्लेस भी करना पड़ा। तो पर यह कि आजकल 2 दिन से खूब फॉर्म बिक रहे हैं। तो इस तरह क्योंकि 3 पदों पर ये इलेक्शन चल रहा है, तो जिला पंचायत के जो फॉर्म, क्योंकि सदस्य कमी है जिले में 37 के करीब है, तो उनके कम बिक रहे हैं। बट प्रधानों के 965 पोस्ट हैं और फिर ग्राम पंचायत सदस्यों के हैं तो वो कम से कम 3-4 गुना ज्यादा है। तो इस तरह से फॉर्म की बिक्री खूब हो रही है और ऑन एन एवरेज जो है एक पद के लिए 10 फॉर्म मैंने नोटिस किया कि बिक रहे हैं। तो खूब अरे कहीं ये दिक्कत आ रही है कि साथ जैसे पैसा जमा कर रहे हैं स्टेट बैंक में, तो फिर स्टेट बैंक में लंबी भीड़ हो रही, तो एक आध दिन से फोन पर बात कर रहे थे। तो मैंने कहा कि 385 रसीद नंबर 385 अकाउंट हेड में आप ट्रेजरी में भी जमा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि स्टेट बैंक में यहाँ भीड़ है, वहाँ भी जा सकते हैं आप। तो इस तरह से यहाँ पे ट्रेजरी में और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इंशाल्लाह हम जमा कर सकते हैं 385 रसीद के तहत। तो इस तरह से फॉर्म खूब बिक रहे हैं, खूब अपने कैंडिडेट अपना कर रहे हैं कि कंटेस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद 23 को फर्स्ट राउंड का जो है नॉमिनेशन पेपर फाइल होगा, 23 तारीख ऑनवर्ड तो ये चलेगा। फिर तो धीरे धीरे अभी गर्मी पकड़ रहा है और सभी लोग जो है सभी अभ्यर्थी जो है उनको तैयारी जोर पे कर रहे हैं। इस तरह से ऑलमोस्ट हीट वी कैन फील द हीट ऑफ द इलेक्शन। सर, इलेक्शन को देखते हुए आपके द्वारा और जैसे कि पुलिस की तैयारी या किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए किस तरह से सोचा जा रहा है? इससे हम ये कर रहे हैं कि जैसे कि क्योंकि बहुत ही कीनली कंटेस्टेड इलेक्शन होता है, मतलब एक कांटे की चोट होती है, एक इलेक्शन पे लड़ाई होती है। तो इसलिए लड़ाई, फिजिकल लड़ाई भी बहुत ज्यादा होती है, मारकाट आपस में दुश्मनी बढ़ जाती है। तो उसको देखते हुए ये बहुत जरूरी है कि गांव में कोई इस तरह के दबंग व्यक्ति या वो दंड प्रकृति का व्यक्ति तो नहीं है। तो एसएसबी और सीओबी मिल के घूम रहे हैं और देख रहे हैं और इसको से भी रिपोर्ट ले रहे हैं, अपना भी जायजा कर रहे हैं। और ये पाया जाता है कि कई लोग जो है दबंगई कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, चाहे वो 107 में हो, चाहे गुंडा एक्ट में हो, चाहे चीजें एक्ट में 110 जीबी होता है कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर होता है 12, उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो गुंडा एक्ट है, गैंगस्टर एक्ट है, ऐसे कोई भी लगा सकते हैं, एक्साइज एक्ट है। तो उसको मतलब उसको कव करने की जरूरत है, उसको दबाने की जरूरत है ताकि वो एक न्यूसेंस ना बने और इलेक्शन जो है सब ठीक ठाक होने चाहिए। तो हमारे पास सब लिस्टें तैयार है कि कौन आदमी कैसा है गाँव में, तो और उसको हम मतलब बाउंड डाउन भी करेंगे। बाउंड डाउन का मतलब ये है कि जितना बड़ा गुंडा उतनी बड़ी उसकी जमानत सिक्योरिटी लेंगे, उसको 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ताकि अगर वो कहीं शांति भंग करता तो इतनी जमानत हम उसकी जब्त कर लेंगे। इस अमाउंट प्रेशर डालेंगे इन गुंडों पर ताकि फोर्थ कमिंग इलेक्शन में कोई अशांति क्रिएट ना हो। तो चारों तरफ जो है जैसे रिटर्निंग ऑफिसर उनको मदद करने के लिए 3-4 AROs होंगे, वो असिस्ट कर रहे हैं। इसी तरह जिला पंचायत के लिए DDC देख रहे हैं, उनको मदद करने के लिए AROs हैं। तो ये सब कार्रवाई हो रही है। सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हो गए, जोनल मजिस्ट्रेट अपॉइंट हो गए, इनकी ट्रेनिंग भी हो गई। जो ट्रेनिंग में पहले दिन नहीं आया, बचे कुछ दिन में आए, खूब सवाल जवाब हुए और हमने भी उद्बोधन किया, हम लोगों ने भी। तो एक बड़ा अच्छा समीकरण बना और हमने विश्वास दिलाया उन लोगों को कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसमें हम आपके साथ हैं और इसको बिल्कुल ईमानदारी से करें, कोई पक्षपात न करें और बिल्कुल एक सीक्रेट और एक पायस फंक्शन के लिए इसको परफॉर्म करें। तो ये मैं सबसे कहता रहता हूँ कि बिल्कुल ईमानदारी से अपना काम करें। सर, दूसरी बैठक आपने अपने यहाँ आयोजित की थी, वो किस बारे में थी?
दूसरी बैठक में रोज आरडीए के काम को रिव्यू करता हूँ और ताकि उसमें कोई ऐसी दिक्कत ना आए जो हो सकता हो, ऐसी दिक्कत कोई ना आए, तो रूटीन मैटर्स रहते हैं। और भी कई छोटी छोटी बैठकें में करता रहता हूँ अपने लेवल पर। जैसे मानी काशी राम का है, तो उसमें जो मकान बन गए और एप्लीकेशन आ रही है उनका एग्जामिनेशन तहसीलदार के पॉइंट ऑफ व्यू से, अधिकारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से और पीओ डूडा की तरफ से, और फिर जो बिल्कुल ठीक पात्र व्यक्ति पाए जाते हैं, माना कोई खरीद करते हैं, उनका अलॉटमेंट भी हो रहा है साथ साथ। तो इस तरह से जो बचे कुछ 200-250 मकान हैं उनको मैं चाहना अलॉट भी हो जाए, और उसके बाद फिर साथ ही साथ मानी काशी राम योजना में हम बड़े बड़े बोर्ड्स लगा रहे हैं, फ्री गार्ड लगा रहे हैं, उसको खूबसूरत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पानी की दिक्कत थी उस एरिया में, मैंने 16 हैंडपम्प लगा दिए, 4 कॉलोनी, 4 16 ऑलमोस्ट। पानी ऊपर तक नहीं जाएगा, 4 बूस्टर लगा रहा हूँ कल से मैं कार्रवाई को। इस तरह से मैं देखता रहता हूँ कि किस में क्या कार्रवाई की आवश्यकता है आरडीए में, और उसमें हमारी तरफ से कोई कमी ना हो मेरी तरफ से, तो उसको मैं स्पीडिफाई करने की कोशिश करता हूँ, उससे तेजी लाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा प्रयास रहता है। तो बस यही 2-4 बैठक हम लोग करते रहते हैं अपने लेवल पर, ताकि और यहाँ कैंप ऑफिस में इसलिए शांतिपूर्वक हो जाता है, सोचने का मौका मिलता है। कलेक्ट्रेट में बहुत भीड़ भाड़ होती है, मैं बहुत सोच नहीं पाता हूँ, तो इस तरह से काम हो रहा है। भारत सरकार के अनुसूचित जाति आयोग के निदेशक आरडी चंद्रहास आज थे रायबरेली में। उन्होंने रायबरेली की सदर तहसील व कोतवाली का निरीक्षण किया। भारत सरकार के अनुसूचित जाति आयोग के निदेशक आरडी चंद्रहास ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज सदर तहसील व शहर कोतवाली का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्हें कोतवाली की स्थिति ठीक लगी, लेकिन तहसील सदर में तमाम अव्यवस्थाओं के कारण उन्होंने असंतोष जताया। श्री चंद्रहास को कल भी विभागीय लेखा जोखा की समीक्षा करने के लिए कार्यक्रम निर्धारित है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री चंद्रहास ने सदर तहसील में 10 अक्टूबर 2005 से 4 जुलाई 2007 में जारी जाति प्रमाण पत्रों की जांच की। उन्होंने बताया कि इस अवधि में 17,508 जाति प्रमाण पत्र बनाए गए। उन्होंने यह आंकड़ा चाहा कि संवैधानिक तरीके से बनाए गए जाति प्रमाण पत्रों के ऐसे कितने प्रमाण पत्र बने हैं जिन्हें बाद में निरस्त कर दिया गया, लेकिन तहसील प्रशासन इससे संबंधित आंकड़ा उपलब्ध नहीं करा पाया, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और कल तक आंकड़ा उपलब्ध कराने को कहा। निदेशक श्री चंद्रहास ने शहर कोतवाली का भी जायजा लिया। कोतवाली द्वारा बताया गया कि अनुसूचित जाति जनजाति निवारण अधिनियम के चल रहे 4 मुकदमों में 3 मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई और 1 मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई। यह भी बताया गया कि वर्ष 2007-2008 में 14, 2008-2009 में 10, 2009-2010 में 7 मामले निस्तारित किए गए और उनका अनुदान भी दिलाया जा चुका है। सिर्फ 1 मामला लंबित है। श्री चंद्रहास ने इस पर संतोष जताया और कहा कि दलित उत्पीड़न के मामलों को अविलंब निस्तारित किया जाए। निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो इसकी जो दायित्व है वो ये है कि अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए जितनी स्कीम्स हैं उनकी देखरेख करना होता है। तो सबसे पहले मैं तहसील में गया था। तहसील में हमने 10/10/2005 से 4 जुलाई 2007 के बीच जारी जाति प्रमाण पत्रों की जांच की। जांच करने का मेन उद्देश्य है कि उस टाइम पे 16 ओबीसी जातियों को बगैर संवैधानिक प्रक्रिया अपनाए जो एससी में ट्रांसफर कर दिया गया। एक जियो जारी हुआ था, बाद में जियो कैंसिल भी हुआ, हाईकोर्ट वगैरह से स्टे भी हुआ, बहिष् भी हुआ, लेकिन इस बीच जो जारी हो गए जाति प्रमाण पत्र कैंसिल हुए कि नहीं हुए, वो कितने बने ये देखना। अभी इन्होंने फिगर तो मुझे दिए 16,508 बने हैं, बट उन जातियों वाले कितने बने हैं ये अभी हमें देखना, उनका डॉक्यूमेंट काल किया दिखा नहीं पा रहे थे, टाइम लग रहा है। और निरस्त होने निरस्त इसलिए होने कि जब कोई ऑर्डर था बनने का कैंसिल हो गया तो सर्टिफिकेट भी जारी कैंसिल हो गया, अदरवाइज जो अनरिवीटेड लेकर। दूसरा चीज मैं अभी यहाँ देख रहा हूँ कोतवाली में SC/ST एक्ट 1989 के तहत दर्ज मुकदमा का, इसमें इन्होंने कुल 4 केस इनके पास हुए हैं, एक 2010 से 4 में जो है इन्होंने 3 में चार्जशीट लगा दिए, 1 में FR लगा इनका। तो अभी हम केस डायरी देखेंगे कि उसकी क्या स्थिति है। पेमेंट भी इन्होंने तीनों में करा दिया है।
प्लस लास्ट 3 इयर्स का भी मैं देख रहा हूँ 0708, 089 और 910 का। 7-8 में 14 केस थे, सभी का इन्होंने आर्थिक सहायता का भुगतान करा दिया है। 8-9 में 10 केस थे, 10 का इन्होंने पेमेंट कर दिया है। 9-10 में 7 केस थे, 7 का इन्होंने कर दिया है। एक केस इनका कोर्ट से डिसीजन फाइनल हो गया था, उसका भी इन्होंने 16 जुलाई 2010 में जो अंतिम किस्त थी, पहली किस्त मिल जाती है, चार्जशीट जाते हैं या मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट होती है, जैसा केस में एक और मिलती है जो कोर्ट से डिसीजन होने के बाद, उसका भी इन्होंने पेमेंट 16 जुलाई 2010 को करा दिया है। थाना कोतवाली का पूर्वा मजरेगा की केस। अब ये है कि इसके बाद मैं मीटिंग करने जा रहा हूँ वहाँ पे, तो वहाँ जिले भर के आंकड़े होंगे। अभी तो दोनों जगह के एक यूनिट। सर सदर कोतवाली में सबसे पहले आप गए थे, वहाँ पे वहाँ के काम से नहीं, सदर कोतवाली यही है, तहसील गए थे। सबसे वहाँ पे आप कुछ असंतुष्ट दिखे वहाँ की ओर से, तो क्या वजह थी? और वजह ये था कि वो मैं डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए तुरंत। जब हमारा प्रोग्राम पहले से आया है तो उनको करना चाहिए। अभी हमसे टाइम लिए ढूंढ के दिखा किस ठीक है। यहाँ की काम से अभी तक जो आपने देखा दोनों जगह के हम पे, आप सेटिस्फाई हैं? तहसील का तो अभी आंकड़ा मांगा है, डाटा रिकॉर्ड देख के ही बताऊंगा संतुष्ट हूँ कि नहीं। यहाँ का आंकड़ा लगभग संतुष्टि का है। एक केस में थोड़ा सा डिले हुआ है इनका चार्जशीट लगाने में, एक के पेमेंट में थोड़ा सा डिले ऑलमोस्ट ठीक। तो उनका तो जब आंकड़ा वो रिकॉर्ड देखने के बाद पता चला। अभी तो सिर्फ ये ऐसा असंतोष था कि रेडीमेड रखना चाहिए डॉक्यूमेंट देखना, जो प्रोग्राम में दिया है तो रेडीमेड रखना चाहिए कि आगे बैठे हम तो ढूंढे हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। लिए आज दूसरे चरण में हो रहे नामांकन प्रक्रिया आज की गई। कलेक्ट्रेट में आज नामांकन करने वाले लोगों में दिखाई पड़ा अलग सा उत्साह। पंचायत चुनाव के लिए हो रहे दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया को लेकर आज भी गहमागहमी रही। प्रधान बीडीसी व ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए जहां खेड़ो, सरेनी, लालगंज तथा डरमऊ ब्लॉक मुख्यालयों पर गहमागहमी रही, वहीं उक्त 4 ब्लॉक क्षेत्रों के जिला पंचायत सदस्य पद के लिए कलेक्ट्रेट में प्रत्याशियों तथा उनके समर्थकों की भीड़ देखते बनती है। लालगंज द्वितीय से बहाई निवासी गयासुद्दीन ने समर्थकों की भारी भीड़ के साथ 3 सेटों में नामांकन पत्र दाखिल किया। डरमऊ तृतीय में गुप्तार सिंह ने पूरे उत्साह के साथ नामांकन किया। करंजपुर में निवासी गुप्तार सिंह के साथ समर्थकों की भारी भीड़ थी। इस तरह आज भी दूसरे चरण के दावेदारों ने जिंदाबाद के बीच नामांकन किया। इन प्रत्याशियों ने वाहन के लंबे काफिलों के साथ शक्ति प्रदर्शन भी किया। उधर प्रथम चरण के जिला पंचायत सदस्यों के नामांकन पत्रों की जांच आज दूसरे दिन भी जारी रही। कुल 117 प्रत्याशियों में 22 पर्चे वैध पाए गए। इनमें से 9 अनुसूचित जनजाति, 8 पिछड़ी जाति व 5 सामान्य पद के रहे। शेष का ब्यौरा आज शाम तक मिल जाएगा। 117 नामांकनों में 29 अनुसूचित जाति, 62 पिछड़ी जाति व 26 सामान्य जाति के लोगों ने नामांकन किया। इनमें 30 महिलाएं भी मैदान में हैं। उधर राही, अमावा, हरचंदपुर और सताव के प्रथम चरण में प्रधान बीडीसी व ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए किए गए नामांकन पत्रों की जांच आज दूसरे दिन भी जारी रही। आज जांच पूरी होने के बाद कल नाम वापसी व चुनाव चिन्ह आवंटन होगा, जबकि दूसरे चरण के लिए नामांकन का कल आखिरी दिन होगा। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा सुजीत के साथ मैं S7 के लिए गौरव द्विवेदी।